हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। आज का करंट अफेयर 10 नवंबर 2024 का करंट अफेयर है। एक चीज आप जरूर करिए, रोज अपना एक लक्ष्य बनाओ और पूरी ताकत लगा दो उसे पूरा करने में। देखना कुछ दिनों में आपका जीवन कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, समय ना खराब करते हुए। तो आप लोग को ये पता है ये क्या है? ये है कोणार्क का रथ, सूर्य मंदिर। ठीक, चलिए देखो, राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में बलुआ पत्थर से निर्मित कोणार्क चक्र की आधारशिला रखी गई, जो भारतीयों के लिए गर्व की बात है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज मैडम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है और फिर से क्लास नहीं ले पाएंगी, तो क्लास मुझे लेना पड़ रहा है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं क्लास। आज की पहला क्वेश्चन है, 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? क्या जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के याद में मनाया जाता है, मैडम क्यूरी की याद में मनाया जाता है, या इंदिरा गांधी की याद में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मैडम क्यूरी। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में निंगोल चाकौबा उत्सव मनाया गया है? तो कौन सा राज्य है बताओ? क्या ए मणिपुर है, मिजोरम है, असम है, या सिक्किम है? तो सही आंसर क्या है? मणिपुर। चलो मणिपुर के बारे में और कुछ नॉलेज मेरे साथ दोहराइए आप। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। जो हमारे भारत की सबसे फेमस गोल्ड मेडल जीतने वाली मुक्केबाज हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? वो मणिपुर से संबंधित है। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। असम की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो राज्य की महिलाओं को सोचो, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए और भी अच्छा काम कर दिया, तो वहां की महिलाएं और भी पढ़ेंगी लिखेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 39%, ऑप्शन डी 30%। मैं तो आप लोग आंसर बताइए। मैं तो यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को और भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब तो उनके लिए और भी गोल्डन चांस हो गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 35%। तो सोचो, और किसी राज्य में नहीं है इस तरह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 7 2024 में वन रैंक वन पेंशन मतलब OROP योजना को 10 वर्ष पूरे हुए। वन रैंक वन पेंशन OROP योजना कब शुरू की गई थी? तो बताओ कब शुरू की गई थी? बताओ, ऑप्शन में बताओ, देख कर ही बताओ। क्या 7 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी, या 7 नवंबर 2017 को, 7 नवंबर 2018 को, या 7 नवंबर 2015 को? अगर मैंने कहा कि 10 साल शुरू हो गए हैं, तो आप 10 साल पीछे भी जा सकते हैं। 10 साल आप पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा 2015, क्योंकि थोड़े ही टाइम बचे हैं 2025 लगने में, तो हो जाएगा 2015। तो आंसर क्या है आपका?
ऑप्शन डी 7 नवंबर 2015 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, समय नहीं खराब करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझसे पूछो, मुझे मालूम। हाँ, अगले क्वेश्चन थे, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य बनाया है? अभी भी राजस्थान में बाल विवाह हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए एक लक्ष्य बनाया है। कितने वर्ष तक में इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा? तो क्या 2030 में, 2035 में, 2040 में या 2035 में? आप लोग बताइए कि ये बाल विवाह जो हो रहे हैं अभी भी, बाल विवाह आप लोग समझ रहे हैं ना, बाल विवाह मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहे हैं अभी भी, और ये पहले जब शुरू हुए थे तो क्यों हुए थे? ठीक, हालांकि मैं इसका पहले आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 2030। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2030 तक इससे निपटने का लक्ष्य बनाया है। हाँ, अब आते हैं मेरी बात पे, तो ये बाल विवाह क्यों होता था उस समय का? देखो, थोड़ी अज्ञानता है कि बाल विवाह कर देते थे, कि जल्दी से बच्चों का विवाह कर देते, उसमें बहुत हानियां हो जाती थी बहन बेटियों को। और एक रीजन ये भी है कि उस समय मुगलों का, तुर्कों का और मुस्लिमों का शासन हुआ करता था, तो उनसे अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए बाल विवाह प्रथा चलाई गई थी। इसी के साथ विधवा विवाह, विधवा विवाह नहीं, विधवा का वो जो सती प्रथा थी उसकी प्रथा चलाई गई थी। इसी दौरान रात्रि विवाह की प्रथा चलाई गई थी। इसी दौरान घूंघट प्रथा, जो पर्दा प्रथा, जिसको, हालांकि वो हमारी महिलाओं की रक्षा के लिए होता था, लेकिन आजकल अज्ञानता की वजह से, न जानने के लिए, वो जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे लिए अभिशाप है। वो बन गया है, वो रक्षा के लिए था। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुक रतन टाटा अ लाइफ, ठीक, ये पुस्तक का नाम है रतन टाटा, किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। ऑप्शन ए थॉमस मॉथेव के द्वारा, ऑप्शन बी विक्रम सेठ के द्वारा, ऑप्शन सी कुशवंत सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी चेतन भगत के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस मेथाव के द्वारा। आगे चलते हैं, रतन टाटा साहब, आप उनके बारे में तो जानते ही होंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उनके बारे में पूरी बायोग्राफी लेके आऊंगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की महिला इंडियाज फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है? बहुत अच्छी पहली पिस्टल है ये, भारत की पहली पिस्टल है ये। इसकी फोटो मुझे नहीं मिली, नहीं तो मैं इसका फोटो ले आऊंगा। अब कल की वीडियो में इसका फोटो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह की यह पिस्टल है, बहुत बढ़िया पिस्टल है। तो बताओ इसका क्या नाम? फैंटम नाम है, इंडिया नाम है, भारत नाम है, या निहाल नाम है? तो इस पिस्टल का क्या नाम है? फैंटम। अच्छी मार करने वाली यह पिस्टल है। हाँ, ये भारत सरकार हमारे सैनिकों को भी देती है। ठीक, सरकारी काम में आतंकवादियों से निपटने के लिए भी ज्यादातर इसका प्रयोग किया, मतलब झटका भी कम देती है, बहुत बढ़िया पिस्टल है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बड़े हैं, धैर्य रखिएगा। भारत सरकार ने उत्तराखंड में जल पूर्ति और अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एशिया विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताओ, कितने मिलियन डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर हुए हैं? क्या 200, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन? सही आंसर है 200 मिलियन डॉलर। चलो, अभी उत्तराखंड की बात हो रही, तो उत्तराखंड में किस पार्टी की सरकार है? तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक,
उत्तराखंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वहां उसका पुराना नाम क्या है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, देखो क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ठीक है, और उत्तराखंड के बारे में एक लक्ष्मण झूला है ना, ऋषिकेश में है ना लक्ष्मण झूला, उसके बारे में कुछ बताओ। तो लक्ष्मण झूला पहला है जो भारत का ग्लास का बना हुआ झूला है। एक बार मुझे भी वहां जाना है, क्योंकि मैंने पढ़ा है नेट पे कि वो बहुत बढ़िया और सुंदर है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश। हाँ, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया है? तो किसने किया है चीता के मतलब चीता परियोजना के कॉरिडोर के लिए? क्या महाराष्ट्र ने किया है, गुजरात ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है या राजस्थान ने किया है? तो किसने किया है? आंसर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी बताओ। राजस्थान की राजधानी जयपुर। हाँ, तो जब चीता का नाम आया है तो भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12। सबसे ज्यादा पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान है 12, मध्य प्रदेश में है। ठीक, सबसे ज्यादा चीता यहीं पाए भी जाते हैं ना, बाघ वगैरह। और शेर कहाँ पाया जाता है? बब्बर शेर तो वो गुजरात में पाया जाता है। गुजरात का अगर मैंने नाम लिया है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस समय किस पार्टी की सरकार है? तो बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया है? भूलना मत, 35% का आरक्षण दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से आज मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, भूलिएगा मत। आगे चलते हैं। हाँ, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, इसको तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? और एक चीज और, भारत की बताना है और सब नंबर 1 पे किसकी रैंक है उसको भी बताना है। वैसे जापान कई बार नंबर 1 पे रहा है। ठीक, हाँ, कल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। तो अब आपका टाइम ओवर होता है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।